ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो भाई चीज़ों को यूज़ करते हैं। अगर आप नेचुरल करते हैं तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए। इस वीडियो को स्किप करो, कुछ और देखो। Hey guys, we are back with another video. So आज का हमारा टॉपिक हम बात करने वाले हैं एक लीन गेनिंग ओरल एनाबॉलिक प्लस प्रो हार्मोन साइकिल के बारे में, जिसमें आपका चलेगा एनाबॉलिक जो कि ओरल फॉर्म में होगा, सेम आपका एक चलेगा प्रो हार्मोन जो कि ब्लेंड में होगा, वो भी ओरल ही है। दोनों के दोनों किस हिसाब से वर्क करते हैं, कैसे इसको लेना चाहिए, क्या डाइट चलानी पड़ेगी, किस हिसाब से इसी ये गेनिंग करता है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स फेस करने को मिलेंगे, सारी चीज़ें के बारे में बात करेंगे। पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले अनावर की। अनावर एक ऐसा एनाबॉलिक स्टेरॉइड है जो कि बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है, लिवर टॉक्सिक भी इतना नहीं होता, हालांकि होगा बट इतना नहीं होता जैसे कि आपकी डायनाबोल है या एनाड्रोल है वैसा। अनावर आपका लीन मसल मास पुट ऑन करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ थोड़ा बहुत आपका फैट लॉस भी करता है। अगर आपकी बॉडी कंडीशन थोड़ी बहुत ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा फैटी नहीं है, स्किन लटकी नहीं हुई है, उस केस में आप ये स्टैक को ले सकते हैं लीन गेनिंग वाले। क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता कि उनकी बॉडी का टाइप क्या है, बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, क्या ये वाला स्टैक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ। अगर आपकी बॉडी वाटर रिटेंशन काफ़ी ज़्यादा है, फैट काफ़ी ज़्यादा स्टोर है, आप सोच रहे हो कि लीन गेन का मतलब ये नहीं होता कि आपका फैट पूरा चला जाएगा और गेन होता रहेगा, नहीं। लीन गेन में होता है कि आप जो गेनिंग कर रहे हैं उसमें आपका ना तो वाटर गेन हो रहा है, ना तो आपका फैट गेन हो रहा है। प्योर मसल गेन होगा, बट वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बहुत माइनर होगा, बट आपको वो चीज़ें दिखेंगी क्योंकि बॉडी का मसल मास जो है वो उठेगा, आपकी बॉडी की शेप चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपको विजिबल होगा वो सब चीज़। तो इस स्टैक के अंदर एक तो यूज़ कर रहे हैं अनावर, दूसरा हम यूज़ कर रहे हैं सुपरड्रोल M1T जो कि बाल्कन फार्मा की आती है। बाल्कन फार्मा ये दोनों के दोनों सुपरड्रोल और M1T दो प्रो हार्मोन्स हैं जो कि दोनों के दोनों ब्लेंड में आते हैं, एक ही टैबलेट में आपको मिलते हैं। पर टैबलेट की सर्विंग इसकी 15 mg की है। आप इसको अकेला भी चला सकते हैं, लेकिन अनावर के साथ में स्टैक करके चलाएंगे तो बहुत अमेजिंग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आप यूज़ करके ज़रूर देखना। बट इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो भाई चीज़ों को यूज़ करते हैं। अगर आप नेचुरल करते हैं तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए। इस वीडियो को स्किप करो और कुछ और देखो। सो अनावर आपकी 20 mg चलेगी। डोज को बहुत ज़्यादा बढ़ाना मत, क्योंकि जिस हिसाब से बढ़ाओगे रिजल्ट तो खैर दिखेंगे, बट साइड इफ़ेक्ट भी उसी हिसाब से दिखते हैं। 20 mg इज़ इनफ। इसके साथ में सुपरड्रोल M1T की एक टैप, बट साथ में नहीं लेनी है, थोड़े से गैप में आपके चलेगी। आप लेंगे एक ही दिन में, लेकिन थोड़े से गैप में लेंगे, दोनों के दोनों वर्कआउट से पहले ही। तो इसमें हमें क्या साइड इफ़ेक्ट फेस करने पड़ सकते हैं। पहली चीज़, लिवर टॉक्सिक सुपरड्रोल M1T होता है तो आपको लिवर सपोर्ट लेके चलना पड़ेगा। मिल्क सिसप या फिर आप लिव 52 DS दोनों के दोनों आप साथ में स्टैक करके चला सकते हैं या फिर अलग अलग चला सकते हैं, या पहले एक बार लिव 52 चला ली फिर बाद में मिल्क सिसप, तो इस हिसाब से भी लिखते हैं, बट स्टैक करके चलाओगे तो बेटर रहेगा। लिवर को सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि आप जो भी चीज़ खाएंगे, अगर लीवर ही आपका वीक होगा तो आपकी बॉडी में वो चीज़ लगेगी नहीं भाई। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। दूसरी चीज़, क्या इससे हेयरफॉल होगा या इससे गायनो होगा? देखो, हेयरफॉल और गायनो होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि एरोमेटाइज नहीं होता है सुपरड्रोल M1T। हाँ, अनावर से थोड़ा बहुत होने के चांसेस रहेंगे। तो उस केस में जिन लोगों को जेनेटिकली प्रॉब्लम है या उनके पेरेंट्स को है, फादर को है, उनको प्रॉब्लम है, तो उनको ये चीज़ फेस करनी पड़ सकती है उस केस में। लेकिन बहुत केसेस ऐसे हैं जिनको कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आती हेयरफॉल की। एक्नेस की बात करें तो एक्ने होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि गर्मी आ रही है भाई, ये चीज़ें गर्म होती हैं। बहुत लोगों को जैसे स्वेटिंग से भी एक्ने होने स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन बहुत ऑयली होती है तो एक्नेस आ जाते हैं, बिना कुछ खाए भी आ जाते हैं। तो इन चीज़ों से भी होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। थर्ड, आपका टेस्ट सप्रेस होगा तो आपको PCT करनी ही पड़ेगी, लेकिन इस साइकिल से पहले भी एक बार ब्लड टेस्ट करवाना है, टोटल टेस्टोस्टेरोन का करवाना, तो खैर फुल बॉडी ही, लेकिन टोटल टेस्टोस्टेरोन भी आपका उसमें होना चाहिए, ताकि आप जब साइकिल को ख़त्म करें तब आपको पता लगे कि दोबारा जब आप करवाओगे तो पता लगे कि आपका टेस्टोस्टेरोन कितना आया है। अगर वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है तो उसमें PCT का मेथड पूरा अलग होता है। अगर बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ है रेंज में ही, लेकिन थोड़ा डाउन हो गया है, उसमें PCT का मेथड अलग होता है। तो दोनों केसेस में चीज़ें अलग होने वाली। तो यार ये थे आपके सारे साइड इफ़ेक्ट्स। अब बात करते हैं डाइट कैसी लेनी पड़ेगी। देखो यार, डाइट में आपका प्रोटीन आपका हाई रहना चाहिए, आपके कार्ब्स भी हाई रहेंगे, लेकिन फैट्स आपके ज़्यादा हाई नहीं रहेंगे। आपकी कैलोरीज जो है वो मेंटेनेंस में या फिर मेंटेनेंस से थोड़ा डाउन,
इतनी रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं करना है और बहुत ज़्यादा बढ़ाना भी नहीं है, मेंटेनेंस ज़्यादा ऊपर मत लेके जाना। अब डाइट किस हिसाब से चलेंगे, डाइट में आपको एक तो यार क्लीन खाना है, ठीक है। आपको फैट्स इनटेक काफ़ी ज़्यादा नहीं करने हैं, जैसे आप बल्किंग के अंदर खाते थे, ओवर कैलोरीज ले रहे हैं, कैलोरी सरप्लस में ऐसा नहीं करना है। कैलोरी सरप्लस रहेगी लेकिन काफ़ी ज़्यादा नहीं रहेगी, कुछ ही रहेगी, वो भी मेनली जो है आपका कार्ब्स और आपका प्रोटीन से रहनी चाहिए। फैट से आपकी ज़्यादा कैलोरी इनटेक नहीं रहनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। इसके साथ में क्या और कोई मेडिसिन है जो चलेगी, आपका मल्टीवाइटामिन, देखो आपका मल्टीवाइटामिन आपको लेना पड़ेगा। मल्टीवाइटामिन में मैं मोस्टली रिकमेंड करता हूँ A to Z, जो कि आपको फार्मेसी की शॉप पे इजीली मिल जाता है। मैं मोस्टली वो रिकमेंड करता हूँ, बाकी आप किसी ब्रांड का आपके पास पड़ा है तो आप वो ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो भी काम नहीं करेगा, बट पर्सनली एक चॉइस है, मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अब इसमें ये चीज़ होती है कि भैया हमें जो रिजल्ट्स हैं वो कितने टाइम में देखने को मिलेंगे। देखो रिजल्ट्स ऐसे फिक्स नहीं होता है कि आपको एक हफ्ते के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। कईयों को एक हफ्ते के अंदर स्ट्रेंथ फील होने स्टार्ट होती है, दूसरे हफ्ते के अंदर उनको थोड़ा लगता है कि आप भी साइज गेन हो रहा है या बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये चीज़ें इस हिसाब से होती है, टाइम लिमिट नहीं होती है इसके अंदर कि आपको 2 ही हफ्ते में आएगा या आपको 3 में आएगा। आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है भाई कि आपको कितने दिन में आता है, बट रिजल्ट्स मोस्टली सबको मिल जाता है, किसी को कम मिलता है और किसी को ज़्यादा मिलता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं दे सकता कितना मिलेगा और कब मिलेगा, तो ये इसका आंसर है ही नहीं भाई। अब कितने टाइम साइकिल को चलाना चाहिए, देखो यार 2 मंथ्स यानी कि 8 वीक्स तक इसको चलाओ, रिजल्ट्स आपके सामने खुद आ जाएंगे, आपको पता लगेगा कि हाँ भैया रिजल्ट्स वाकई बहुत अच्छे हैं। आप दूसरी चीज़ों को लेना छोड़ दोगे। अगर आप लीन गेनिंग कर रहे हैं और डायनाबॉल वगैरह को लेते हैं या कुछ और चीज़ लेते हैं तो उसको छोड़ दोगे। एक बार ये स्टैक को यूज़ ज़रूर करके देखना, आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन भाई इसके साइड इफ़ेक्ट्स मैंने आपको बता दिए, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और ये सिर्फ वही लोग यूज़ करें जो एनाबॉलिक यूज़ करते हैं या फिर इनका कोई कॉम्पिटिशन है या ऑफ सीज़न में है, मतलब जो इस फील्ड में सिंपल सी चीज़ है भाई, जो ये सब चीज़ों को साइड इफ़ेक्ट को झेलने का दम रखते हैं वही यूज़ करें, अदरवाइज़ इन सब से दूर रहे। कोई भी चीज़ ऐसी नेचुरल नहीं है जो आपका साइज़ गेन करे बहुत तेज़ी से, आपकी बॉडी को पूरा ट्रांसफॉर्म करे। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत है, वो आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है, आपकी डाइट है, आपकी कंसिस्टेंसी है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जो ये आप टैबलेट्स वगैरह जो भी लेते हैं, आप सुपर डोल लेंगे या एनावर लेंगे, ये सिर्फ 20% ही काम करती हैं, पुश करने का काम करती हैं, बाकी सारा काम आपका डाइट और वर्कआउट का होता है, वो कोई नहीं। यही था आपका आज का स्टैक, लीन गेनिंग स्टैक, यूज़ जरूर करके देखना, 8 वीक्स आपका चलेगा, रिजल्ट्स अमेजिंग मिलेंगे। सिर्फ वही लोग यूज़ करेंगे जो ऑलरेडी थोड़े शेप के अंदर हैं और उसको अपनी बॉडी की जो आपका मसल मासेस को थोड़ा इंक्रीज़ करना चाहते हैं। वो लोग नहीं लेंगे जो ऑलरेडी फैटी हैं, जिनका फैट परसेंटेज ज़्यादा है या वाटर रिटेंशन ज़्यादा है, वो लोग इससे दूर रहे, उनके लिए ये स्टैक नहीं है। उनके लिए अलग चीज़ें हैं, वो अलग चीज़ें चलती हैं अकॉर्डिंग टू द पॉइंट। शेयर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और कोई अगर आपका टॉपिक है आप नीचे कमेंट कीजिए, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। बाय बाय, टेक केयर।